भक्ति को दो भागों में बांटा गया था। पहली थी निर्गुण भक्ति, दूसरी थी सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति जिसमें निर्गुण ब्रह्म रूपी ईश्वर है, उसको प्राप्त करने के दो मार्ग थे। एक था ज्ञान मार्ग, जो ज्ञान के माध्यम से इस आत्मा में परमात्मा से एकाकार करते हैं। दूसरा था प्रेम मार्ग, जो प्रेम के माध्यम से इस आत्मा को परमात्मा से एकाकार करते हैं। अगर ऐसा तो भक्ति का पहला जो निर्गुण जो प्रकार था, उसमें निर्गुण भक्ति क्या होती है, निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करने के कौन कौन से मार्ग हैं, उन मार्ग के कौन कौन से कवि हैं, उनकी क्या क्या विगत विशेषताएं, इस पर हमारी चर्चा हो चुकी थी। अब हमारा चल रहा था दूसरा भक्ति का जो प्रकार है, वो है सगुण भक्ति, जिसमें साकार ईश्वर की उपासना की जाती है, साक्षात ईश्वर की उपासना की जाती है। साकार ईश्वर है जिसको दो रूपों में माना गया है, एक कृष्ण के रूप में, एक राम के रूप में। कृष्ण के रूप में मानने वाले जो कवि हैं, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की जो भी लीलाएं हैं, बाल लीलाएं हैं, उनका चित्रण किया है। भगवान के स्वरूप को साक्षात कृष्ण के रूप में मान करके उनकी विभिन्न लीलाओं का चित्रण किया है। जिसमें हमारा चल रहा था सगुण भक्ति में कृष्ण काव्य धारा के कवियों की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों में से कुछ पर हम चर्चा कर चुके थे। जिसमें पहली थी कि कृष्ण काव्य धारा के जो कवि है, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की उन लीलाओं का चित्रण किया है, वह लीलाओं का चित्रण। उनके जन्म से लेकर युवावस्था तक उन्होंने जितनी भी लीलाएं की थी, जन्मोत्सव से लेकर के और उन्होंने कुंज विहार तक जो भी लीलाएं की थी, उनका चित्रण मैंने आपको बताया। दूसरी कृष्ण काव्य धारा के कवियों की जो दूसरी जो प्रवृत्ति है, वो है प्रेम और श्रृंगार का वर्णन। दूसरी इनकी प्रवृत्ति है प्रेम और श्रृंगार का वर्णन। प्रेम और श्रृंगार का वर्णन देखिए, सगुण भक्ति में जो कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के लोकरंजक रूप का स्वरूप का चित्रण किया है। लोकरंजक स्वरूप का चित्रण किया है। लोकरंजक स्वरूप उनका जो भी है, वो प्रेम पर आधारित है। वो गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण है, वो विभिन्न प्रकार की रास लीलाएं करते हैं, विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं, तो वहाँ उनके प्रेम का स्वरूप है। दूसरा है श्रृंगार। और श्रृंगार के दो पक्ष होते हैं, एक है संयोग श्रृंगार, एक है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार जहाँ भगवान श्री कृष्ण जो नायक के रूप में है, नायिकाएं जो गोपियां हैं, अर्थात जहाँ नायक नायिकाएं एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, एक दूसरे से वार्तालाप होता है, एक दूसरे का स्पर्श होता है, एक दूसरे का चुम्बन होता है, वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। भगवान श्री कृष्ण ने विभिन्न प्रकार की रासलीला में गोपिकाओं के साथ विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं की, तो वहां उनके संयोग श्रृंगार का चित्रण है। वियोग श्रृंगार जैसे ही भगवान श्री कृष्ण है, उनको जैसे वो वहां से ब्रज से जब मथुरा चले जाते हैं, तो मथुरा जाने के बाद गोपिकाएं हैं, वो उनके विरह में किस तरह की पीड़ाएं भोगती है, किस तरह व्यथित होती है, तो वहां उनका वियोग श्रृंगार का चित्रण है। कवि सूरदास जी कृष्ण काव्य धारा के जो प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं, वो कवि सूरदास जी जो आपके सिलेबस में दिए हुए, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की संयोग श्रृंगार का भी चित्रण किया है, तो वियोग श्रृंगार का भी चित्रण किया है। संयोग श्रृंगार में आपने देखा होगा कि एक बार जैसे ही राधा और श्री कृष्ण है, उनका मिलन होता है, तो देखिए भगवान के उन मिलन का चित्रण करते हुए सूरदास जी ने कहा है, खेलन हरिनिक से ब्रज खोरी। एक बार भगवान श्री कृष्ण वो ब्रज की खोरी यानी गलियों में खेलने के लिए निकल जाते हैं। खेलन हरिनिक से ब्रज खोरी, गए श्याम रवि तनिया के तट, अंग लसत चंदन की खोरी। देखिए, गए श्याम रवि तनिया के तट, वो जैसे ही यमुना के किनारे गए, अंग लसत चंदन की खोरी, उनके शरीर पर चंदन से युक्त इस तरह की खोरी जो ओढ़नी है, वो उन्होंने ओढ़े हुए है। औचक ही देखी ते राधा, अचानक ही वहां उन्होंने राधा देखी। नैन विशाल भाल दिए रोरी, कि उसके विशाल नेत्र थे और भाल दिए रोरी, उसके भाल पर रोरी का तिलक लगा हुआ था। तो आमने सामने एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, तो वहां कौन सा है? संयोग श्रृंगार है। और भी आपने देखा होगा सूरदास जी ने एक जगह और भी लिखा है, संयोग श्रृंगार का चित्रण करते हुए उन्होंने एक जगह और भी कहा है, बूझत श्याम कौन तू गोरी। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने राधा को पहली बार देखा, तो आपस में दोनों का देखिए परिचय होता है, बूझत श्याम कौन तू गोरी। भगवान श्री कृष्ण जी पूछ रहे हैं
कि हे गोरी तुम कौन हो। तो वहां दोनों एक दूसरे के आमने सामने एक दूसरे में वार्तालाप हो रहा है, तो संयोग श्रृंगार है। तो संयोग का भी चित्रण किया इन्होंने, संयोग श्रृंगार। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत का की तू बेटी, देखी नहीं कहीं ब्रज खोरी। कहाँ रहती है तू, किसकी बेटी है, आज तक हमने ब्रज की गलियों में तुझे देखा नहीं। कहाँ रहत काकी तू बेटी, देखी नहीं कहीं ब्रज खोरी। हम काहे को ब्रज तन आवत, खेलत रहता अपनी पौड़ी। जब राधा ने इस तरह की बात सुनी तो राधा उसको जवाब दे रही है भगवान श्री कृष्ण को, क्या कह रही है, काहे को हम ब्रज तन आवत, कि हम क्यों ब्रज की तरफ आएंगी। काहे को हम ब्रज तन आवत, खेलत रहता अपनी पौड़ी, हम तो अपनी ही पौड़ी पर अपने ही दरवाजे पर खेलती रहती थी। खेलत रहता अपनी पौड़ी। सुनत रहत सरनन ढोटा, करत फिरत माखन दधी चोरी। और क्या कह रही है, सुनत रहत, कि हमने सुन रखा था सरनन अपने कानों से, क्या सुनत रहत सरनन नंद ढोटा, कि ब्रज में तो एक नंद का पुत्र है, करत फिरत माखन दधी चोरी, जो माखन और दही की चोरी करता फिरता रहता है। देखिए भगवान श्री कृष्ण को पहली मुलाकात में इस तरह की बात जब राधा ने कही तो देखिए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, तेरो कहा चोर हमले में, खेलन चलो संग मिली जोड़ी। कि तुम्हारा क्या, तुम्हारे पास तो माखन चोरी माखन दही भी नहीं है, तो तेरे हमारे पास क्या है जिसको हम चोरी करेंगे। तेरो कहा चोरी हमले में, खेलन चलो संग मिली जोड़ी। इसलिए तुम हमारे साथ खेलने चलो, क्योंकि हमारी तुम्हारी जोड़ी मिल चुकी है। खेलन चलो संग मिली जोड़ी, सूर श्याम प्रभु रसिक सरोमणि, बातन बुरे राधिका बोली। सूरदास जी कह रहे हैं कि श्याम रसिक सरोमणि, कि भगवान श्री कृष्ण है वो रसिकों में शिरोमणि हैं। बातन बुरे राधिका बोरी, और इस तरह की रसिक की उन बातों में भोली भाली राधिका है, वो अपने आप को भुला गई और भगवान श्री कृष्ण के साथ खेलने चल गई। तो वहाँ दोनों का संयोग होता है, तो वहाँ भी उनका संयोग श्रृंगार है। आगे संयोग के बाद जैसे ही वो वहाँ भगवान श्री कृष्ण है, उनको अक्रूर जी जैसे ही वहाँ कंस के बुलावे पर वो उनको मथुरा ले जाते हैं व्रत से, तो फिर देखिए गोपिका उनके वियोग में, तो वहाँ वियोग श्रृंगार का चित्रण है। वियोग श्रृंगार वियोग श्रृंगार का चित्रण है। वियोग श्रृंगार का चित्रण करते हुए आपने देखा होगा कि गोपिकाएं जैसे वो वहाँ भगवान श्री कृष्ण वहाँ चले जाते हैं और वहाँ जाने के बाद वो गोपिकाओं को बिल्कुल भूल जाते हैं। वहाँ कुब्जा नाम की जो दासी है उसके उस आकर्षण में फंस जाते हैं। तो गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण के वियोग में देखिए किस तरह से तड़पती है। वो कह रही है, गोपिकाओं का कथन है, सूरदास जी के माध्यम से कहा गया है, हमको सपने हूँ मैं सोच, कि हमको सपने में भी वो भगवान श्री कृष्ण है उसकी चिंता लगी रहती है कि वो कब आएंगे। हमको सपने हूँ मैं सोच, जा दिन ते बिछड़े नंदन ता दिन ते पहुँच। जिस दिन से वो हमसे यहाँ से बिछड़ गए, दूर हो गए, उसी दिन से ये पीड़ा हमको लग चुकी है। तो वहाँ क्या है, वियोग श्रृंगार है। आ गया समझ। उधर आपने देखा होगा कि जैसे वो भगवान श्री कृष्ण है वो उद्धव जी को संदेश, गोपिकाओं का संदेश लेने के लिए भेज देते हैं। तो उद्धव जी जैसे ही वहाँ जाते हैं तो गोपिकाएं देखिए उसको देख करके और देखिए किस तरह कहती है, पाती मधुवन ते आई, उदो हरि के परम स्नेही ताके हाथ पठाई। उदो के साथ जैसे वो संदेश भेजते हैं तो गोपिकाएं देख रही है, पाती मधुवन ते आई, ये पत्र है वो तो मथुरा से आया है। उदो ताके परम स्नेही, उदो भगवान श्री कृष्ण के वहाँ परम मित्र हैं, ताके हाथ पठाई, उनके हाथ ये पत्र भेजा हुआ है। तो वहाँ भी योग श्रृंगार है। आगे सब। तो इस तरह सूरदास जी कृष्ण काव्य धारा के जो प्रवर्तक कवि हैं सूरदास जी, उन्होंने अपने काव्य में संयोग श्रृंगार का भी चित्रण किया है, तो वियोग श्रृंगार का भी चित्रण किया है। हाँ, वियोग श्रृंगार का चित्रण है वो अधिक है। आपने देखा होगा उद्धव गोपी संवाद है वो पूरे वियोग को लेकर है। आ गया समझ। अगली जो विशेषता है कृष्ण काव्य धारा के कवियों की वो है वैसल रस का वर्णन। वैसल रस वैसल्य रस का वर्णन। अब देखिए वैसल्य क्या होता है। वैसल्य एक भाव होता है, मनोभाव है। बेटे बेटी या छोटे बच्चों के प्रति माँ बाप का जो स्नेह होता है वो वैसल्य कहलाता है। सूरदास जी ने जो कृष्ण काव्य धारा प्रवर्तक के रूप में जाने, उन्होंने
वैल मनोभावों का चित्रण अपनी कविता में किया है, वैसल रस का चित्रण किया है उन्होंने। वैसल और श्रृंगार के सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो कहा कि माल मनोभावों का जैसा चित्रण हिंदी साहित्य में सूरदास ने अपनी बंद आंखों से किया, वैसा हिंदी साहित्य के और किसी कवि ने नहीं किया। उन्होंने न केवल मान मनोभावों के बाहरी चित्रण किया, बल्कि उन्होंने उनके अंत प्रकृति का भी कोना कोना तक झांकाए थे कि बालकों का अंत प्रकृति आंतरिक स्वभाव कैसा होता है, उसका भी वो कोना कोना झांकाए थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है और सूरदास ने इस तरह का वर्णन किया है, वैसल रस का चित्रण किया है। आप देखिए, वैसल रस है, इसके भी दो पक्ष होते हैं। पहला होता है संयोग वैसल, संयोग वैसल जहां बेटा बेटी है वो माँ बाप की नज़रों के सामने होता है, माँ बाप उसका स्पर्श करते हैं, चुम्बन करते हैं, उससे विभिन्न प्रकार की वार्तालाप करते हैं, वहाँ संयोग वैसल होता है। आपने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण है, उसका जैसे जन्म होता है, माँ यशोदा उसको पालने में झुलाती है, आ गया समझ। तो वहाँ बेटा बेटी उसके पास है, माँ बाप का उसके प्रति स्नेह बना हुआ है, तो वहाँ संयोग वैसल है। आपने देखा होगा सूरदास ने लिखा है, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मलावे, जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आयन निदरिया काहे न आन सुलावे। तो वहाँ क्या है, संयोग वैसल है। माँ उसको पालने में झुला रही है, हलरा रही है, दुलरा रही है, जोई सोई कछु गावे, जो मन में आ रहा है उस तरह की उससे लोरियाँ गा रही है। तो वहाँ बेटा बेटी उनकी नज़रों के सामने है, माँ उसके पालने को झुला रही है, हिला रही है, डुला रही है, तो वहाँ क्या है, संयोग वैसल है। आ गया समझ। और भी देखा होगा आपने, सूरदास ने लिखा है, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप के। शोभायमान हो रहे भगवान, किस तरह, हाथ में मक्खन लिए, शोभित करना, घुटरन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए, मुख पर दही का लेपन किया, चारु कपोल लोचन गोरोचन तिलक दिए। तो वहाँ क्या है, संयोग वैसल है। और मैंने आपको बहुत बताया, जैसे माँ के सामने वो गोचारण मैया होन चरयो गाई, तो वहाँ भी संयोग वैसल है। मैया मैं तो चंद खिलौना लइयो, माँ से कह रहा है मैं तो चंद्रमा को बालक की जिद है, तो वहाँ भी संयोग वैसल है। आ गया समझ। तो संयोग वैसल वहाँ होता है। और उनका जन्म के समय का मैंने आपको बताया कि जैसे माँ है वो है ना, उसको बाबा नंद को बुला रही है बार बार, है ऐसा। वो जागी मेहर पुत्र मुख देखो, पुलक अंग उर्मेन समाय, गदगद कंठ बोल नहीं आवे, हर्षवंत है नंद बुलाए। बार बार हर्षित होकर के नंद को बुला रही है, देखो पुत्र हुआ है। तो वहाँ उसके प्रति स्नेह बना हुआ है, तो वहाँ क्या है, संयोग वैसल है। आ गया समझ। वियोग वैसल का भी है, वियोग वैसल वियोग वैसल वहाँ होता है जहाँ बेटा बेटी के प्रति माँ बाप का स्नेह तो बना होता है, लेकिन बेटा बेटी उनकी नज़रों से ओझल हो जाता है, उनकी नज़रों के सामने नहीं होता है, फिर भी उसके प्रति उनका स्नेह बना हुआ होता है। आपने देखा होगा कि एक बार जैसे ही भगवान श्री कृष्ण है वो अपने वो दोस्तों के साथ जैसे ही खेलने चले जाते हैं और वो जो गेंद है वो काली देह में चली जाती है। भगवान श्री कृष्ण है वो उसको कूद जाते हैं, काली देह में गेंद को लेने के लिए कूद जाते हैं। तो उसके जो भी दोस्त हैं, सखा हैं, वो आकर के जब माँ से कहते हैं कि वो तो इस तरह कूद गया, तो देखिए माँ को वियोग की पीड़ा होती है, वियोग की पीड़ा होती है। तो वहाँ वियोग वैसल होता है। उधर अक्रूर जी जैसे ही कंस के बुलावे अनुसार अक्रूर जी जैसे उनको वहाँ से ले जाते हैं, ब्रज से गोकुल से वो चले जाते हैं, मथुरा पहुँच जाते हैं। मथुरा पहुँच जैसे ही चले जाते हैं तो माँ के साथ क्या गुजरती है, माँ यशोदा के साथ, नंद के साथ क्या गुजरती है, तो वहाँ भी वियोग वैसल हो रहा है। क्यों? क्योंकि बेटे बेटी के प्रति उनका स्नेह तो बना हुआ है, लेकिन बेटा बेटी आज उनसे दूर जा रहा है। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण के जैसे वो विदा करते हैं वहाँ से, बालक भगवान श्री कृष्ण को जैसे वो विदा करते हैं
मथुरा के लिए, तो माँ की क्या हालत हो जाती है माँ यशोदा। सूरदास जी ने लिखा है, आपने पढ़ा होगा, खन भीतर खन बाहर आती, खन अंगना ही वहाँ थे। कभी बाहर आती है, कभी भीतर जाती है। खन भीतर खन बाहर आवती, खन अंगना ही वहाँ थे। सूर श्याम को टेरत जननी, नेक नहीं मन शांत। सूरदास जी कह रहे हैं श्याम को बार बार पुकार रही है माँ, बेटा कहाँ गया, बेटा कहाँ गया। नेक नहीं मन शांत, थोड़ी भी उसके मन को शांति नहीं है, कभी घर में भीतर आ रही है, कभी बाहर जा रही है। आ गया समझ। तो वहाँ क्या है, वियोग वैसल है। और भी बहुत सारे हैं, आपने देखा होगा उसमें सूरदास ने और भी लिखा है, जसुदा वार वार यों भाके। जैसे उनको वहाँ विदा करते हैं तो जसुदा वार वार यों भाके, है को ब्रज में हितु हमारो, चलती गोपाल नहीं राखें। कि कोई ब्रज में ऐसा कोई हितैषी भी है हमारा जो गोपाल के इस तरह मथुरा जाते हुए को कोई रोक सकता है। आ गया समझ। जसुदा बार बार यूं भाके, बार बार इस बात को कह रही है, क्या कह रही है को ब्रज में हितु हमारो, चलती गोपाल नहीं राखें। ब्रज में ऐसा कोई हितैषी है जो इस तरह चलते हुए गोपाल को, मथुरा जाते हुए विदा होते हुए गोपाल को रोक सकता है? नहीं। और भी लिखा है, एक जगह और भी लिखा है सूरदास जी ने, छोड़ स्नेह चले कत मथुरा मंदिर, छोड़ स्नेह चले कत मंदिर, दौरिन चीर गहो, फाटिन गई वज्र की छाती, कति सील सहो। छोड़ स्नेह चले कत मंदिर, दौरिन चीर। ऐसा लगा माँ को कि छोड़ स्नेह चले कत, जैसे वो मथुरा जाने के लिए तैयार हुए, छोड़ स्नेह चले कत, दौरिन चीर गहो, दौड़ कर इनके वस्त्रों को पकड़ लूं, फाटिन गई वज्र की छाती। उस समय ऐसा लग रहा है मेरी ये वज्र की छाती क्यों कठोर हो गई, फट क्यों नहीं गई, फाटिन गई वज्र की छाती, कति है सूल सौ, किस तरह मैं इस पीड़ा को सहन कर सकूंगी। उधर आपने देखा होगा वो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण है, वो जैसे ही मथुरा के लिए जाते हैं तो नंद उनको छोड़ने के लिए चले जाता है कुछ दूरी के लिए। नंद जैसे उनको कुछ दूरी के लिए छोड़ करके जैसे ही वहाँ ब्रज की सीमा से आगे जब उनको पहुँचा करके वापस आता है तो माँ जैसे ही पूछती है यशोदा नंद जी से कि छोड़ आए क्या बच्चों को, तो फिर देखिए उस समय वो क्या कहती है नंद से, बाबा नंद से कहती है माँ यशोदा, नंद ब्रज लीजिए ठोक बजाए, कि हे नंद अब इस ब्रज को ठोक बजा कर आप ही रखो। देहु विदा मिल जाए मधुपुरी, मुझे भी विदा दे दो, मुझे भी मथुरा मिल जाए। देहु विदा मिल जाए मधुपुरी, जहाँ गोकुल के राय, जहाँ गोकुल के राजा भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं, वहीं जाने के लिए मुझे भी विदा दे दो और आप लीजिए इस ब्रज को। तो इस तरह की बातें जब वहाँ होती है तो वहाँ क्या होता है, वहाँ वियोग वैसल होता है। अच्छा, ऐसा ही नहीं है कि कहीं गोपियों को ही वियोग व्याप्त हो रहा हो, माँ को ही वियोग व्याप्त हो रहा हो, माँ बाप को ही। इसमें भगवान श्री कृष्ण को भी वियोग व्याप्त होता है। जैसे वो मथुरा चले जाते हैं, मथुरा जाने के बाद उनको भी वहाँ माँ बाप की, गोपियों की यादें आती है। तो वियोग की भी व्यापकता है इसमें भी। आपने देखा होगा इसमें भी नायकत वियोग है। तीसरा है नायकत वियोग। नायकत वियोग अर्थात या वियोग की व्यापकता बोल दो इसको। वियोग की व्यापकता, न केवल वियोग कृष्ण काव्य धारा में न केवल वियोग गोपियों को ही सता रहा है, गोपियों के साथ साथ नंद को, यशोदा को और भगवान श्री कृष्ण को भी व्याप्त हो रहा है। नायक को भी वियोग की व्याप्ति हो रही है। आप देखिए भगवान श्री कृष्ण जैसे ही वहाँ ब्रज को छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं, मथुरा जाने के बाद उनको भी वहाँ गोपियों की यादें आती है। आ गया सर? आपने देखा होगा भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है, सूरदास जी के माध्यम से कहा भी है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं जैसे वो उद्धव को भेजते हैं गोपियों के पास, तो उदो मोहि ब्रज विसरत है नाय। नायक भगवान श्री कृष्ण को भी वियोग हो रहा है, उनको भी वहाँ की यादें आ रही है। उदो मोहि ब्रज विसरत है नाय, हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छाए। हंस सुता वो यमुना नदी का वो सुंदर किनारा और वो बाग बगीचों की वो छाया जिसमें मैंने गोपियों के साथ विभिन्न प्रकार की रासलीलाएं की थी, वो मेरे से यहाँ बुलाने पे भी नहीं भूली जा रही है। तो वहाँ क्या है, नायक को भी वियोग की पीड़ा सता रही, भगवान श्री कृष्ण को भी वियोग व्याप्त हो रहा है। और भी लिखा है एक जगह, सूरदास जी ने लिखा है एक जगह, हरि गोकुल की प्रीत चलाई। हरि भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही गोकुल की प्रीत चलाई, गोकुल के उस प्रेम की जैसे ही वहाँ बातें चलाई, हरि गोकुल की प्रीत चलाई। सुनेऊ उपंग सुत मोहिन विसरत, सुनेऊ उपंग सुत मोहिन विसरत,
ब्रजवासी सुखदाई, कुछ इस तरह की बातें हैं। आ गया उपंगसुत कौन? उद्धव जी से कह रहे हैं कि वो ब्रजवासी जो मेरे को सुख देते थे वो मेरे को भुलाने से भी नहीं भूले जा रहे। तो वहां क्या है? वहां नायकत्व वियोग है, नायक को भी वियोग की पीड़ा सता रही है। आ गया समझ? अब आज के वीडियो में हम इतनी ही चर्चा करते हैं। इसके बाद अगली जो प्रवृत्ति है कृष्ण काव्य धारा के कवियों की, उस पर हम आपसे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।